हाँ चलिए स्विच दीजिए जरा। स्विच दबाएंगे। देखिए स्विच देने के बाद जो है चापानल कुछ इस तरीके से चलता है। देखिए पानी खुद गिर रहा है और हमें लग रहा है कि सरकार को कम से कम ये जो है ये हर जगह लागू कर देना चाहिए जहाँ जहाँ चापानल है, लोगों को जो है हाथ लगाने का। देखिए बांस का ट्राइपॉड है, आपने ट्राइपॉड कई देखे होंगे लेकिन संतोष माली जी बांस का ट्राइपॉड बनाया है, बांस का है ना जी। हाँ सिर्फ कलर कर दिए, इसी कारण से पता नहीं चल रहा है। कलर किए हुए इसलिए पता नहीं चल रहा, बाकी ये बांस का है। राज्यपाल महोदय आए हैं वहाँ पर देखने के लिए, विजिट करने के लिए, तो हम उसके पास खुल के बोल दिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो हमारे जो राधा कृष्णन जी हैं राज्यपाल हैं, तो उनसे हम बोले तो वो मतलब हिंदी नहीं समझते, तमिल समझते हैं, तो उनको ट्रांसलेट करके बताया गया कि इस तरह प्रॉब्लम है। तो क्या बताया आपने राज्यपाल को? बताएं कि यही सब की चलता नहीं है यहाँ पर सेंटर से, झूठ मूठ में दिखाने के लिए, मतलब जिसमें कोई विजिटर आते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही आए हैं तो दिखाने के लिए कि देखिए चल रहा है सब कुछ, ये सब दिखाते हैं, उसके बाद बंद रहता है। तो ऐसे में किसी को सीख भी नहीं पाएगा, किसी को रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। संतोष माली जी जो अगर आगे आते हैं तो कई युवाओं को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, कई युवाओं को ये रोजगार दे सकते हैं, कई युवाओं को इस तरह का ट्राइपॉड जो है ना 400-500 रुपया, 1000, 2000, 3000 का बड़ा बड़ा ब्रांड कंपनी जो है ट्राइपॉड बेचती है, जानते हैं आप? कर लीजिए फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में, किसी में जाकर के ऑर्डर में देखिए तो आपको ट्राइपॉड का रेट कितना मिलेगा पता चल जाएगा आपको। अब जरा सोचिए कि बांस का बना करके अगर संतोष माली जी अगर 100 लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो जानते हैं क्या होगा? 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इस ट्राइपॉड को आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनको आपको पता ही नहीं कि सच में बांस का ट्राइपॉड भी बनाया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। कई चीजें हैं, देखिए पानी का जनरेटर है, ये इस तरह का जो है इसका बड़ा विस्तार किया जा सकता है, इसको बांस से बनाया गया है। देखिए जनरेटर को कई तरह के रोजगार किए जा सकते हैं। चाइना में जानते हैं क्या होता है? चाइना में छोटा छोटा चीज बनाया जाता है, इस तरह का लाइट वाइट जो देखते हैं हम लोग, चाइनीज लाइट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इंडियन लाइट यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देखिए ये लाइट बांस का बना हुआ लाइट है, चार्जिंग है, सब कुछ है। कहाँ का प्रोडक्शन है? झारखंड का। लेकिन आप नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि सरकार नहीं प्रमोट नहीं किया इन सब चीजों को। अगर सरकार प्रमोट करती तो इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ जाता, रोजगार के अवसर खुल जाते। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और आज आप लोगों को बेहद ही विशेष खबर से जोड़ना चाहते हैं। इस खबर से आप इसलिए भी जुड़िए क्योंकि झारखंड में कई ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, चाहे मुद्दा बेरोजगारी वाला हो या कई मुद्दे, या फिर समझ लीजिए कि जिस तरीके से झारखंड में कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर तो ऐसी ज़रूर है कि आज की युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी ये कर सकती है, शायद अपने झारखंड का, अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। कुछ ऐसा ही काम झारखंड के गिरिडीह जिले से एक युवा ने अपने शक्ति का एक तरीके से ज़बरदस्त लोहा मनवाया है, और इनका नाम जो है वो संतोष माली जी है, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया, और बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। आपका भी स्वागत है। देखिए संतोष माली जी को आप पहले देखे होंगे खबरों के जरिए, कई मीडिया चैनल के जरिए ये जो है सुर्खियों में रहे। इनके आविष्कार के वजह से लोग इन्हें जानते हैं, बशर्ते इनका यूट्यूब चैनल भी है। चलिए इनका घर आज आ गए हैं। घर आने की वजह जानते हैं क्यों है? क्योंकि इन्होंने कई आविष्कार किए हैं, ऐसे आविष्कार जो जिनके आप जानते हैं कि आविष्कार बेहद बड़ा शब्द है। आविष्कार जब किसी भी चीज़ का होता है तो उसके पीछे पीछे पूरा देश, पूरा दुनिया, समझिए कि मानव जाति उसी के पीछे जाती है। शायद जिस कैमरे से हम आपको ये रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं, ये भी एक आविष्कार का ही अंग है। जिस माइक से हम कह रहे हैं, ये भी एक आविष्कार है। सभी चीज़ें आविष्कार के तौर पर देखी जाती हैं। लेकिन क्या गांव ग्रामीणों में जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी आविष्कार कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। एक आदिवासी समाज के संतोष माली ने ये कर दिखाया है। शायद यही वजह है कि मेरे पीछे जो चापानल आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के आविष्कार का नतीजा है। इस चापानल को आपने पहले भी कई मीडिया चैनलों के जरिए देखा होगा, लेकिन आज आप थोड़ा विशेष रूप से देखिए कि किस तरीके से ग्रेजुएशन करके इन्होंने ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ना इन्होंने किसी भी तरह का जो है इंजीनियरिंग का इन्होंने पढ़ाई किया, ना ही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी इस तरीके का शोध इन्होंने करके दिखाया है, इस तरीके का समझिए कि आविष्कार करके दिखाया है जो बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाएंगे, समझिए। तो ये चापाकल जो है आप बनाए संतोष माली जी? हाँ। कैसे बनाए इसको आप? ये हमारे ये जो चापानल है, दरअसल ये बहुत ज़्यादा टाइट चलता था, हार्ड चलता था, तो हमारी माता जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था चलाने में। तो हम भी देखते थे कि माता जी बढ़िया से भर नहीं पाती, अक्सर बीमार रहती है हमारी माता जी, तो चलाने में दिक्कत होता था। तो हमने सोचा इसका कुछ समाधान किया जाए। तो हमने साइकिल का जो पेंडल आप देख रहे हैं और चेन, इसके सहारे और मोटर इसमें जोड़ा गया है, और देखिए ये ऑटोमेटिक चलता है सिर्फ बटन दबाने पर। बटन दबाने पर देखिए एक ताजमहल बनाया गया, शाहजहां ने ताजमहल बना दिया अपने बेगम के लिए, जो एक तरीके से दशरथ मांझी ने अपने समझिए पहाड़ को जो
पूरे तरीके से जो बहुत लंबा रास्ता था उसको कम दूरी बना दिए। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक बेटा जो है वो ये करके दिखा दिया कि अपनी माँ की तकलीफ के लिए एक चापाकल बना दिया। तो कम से कम ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा है वैसे बेटों के लिए जो अपनी माँ को जो है वृद्धाश्रम पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक संतोष माली से सीखिए कि अपनी माँ के दर्द को देखकर ये जो है इस तरह का आविष्कार कर देते हैं। चलिए, बहुत बड़ा आविष्कार है, इस आविष्कार को जरा दिखाते हैं किस तरीके से चलता है। संतोष माली जी जरा बताइए कि इसमें कौन सा कहाँ से स्विच है ये आपका? ये देखिए स्विच है। हाँ, चलिए स्विच दीजिए जरा। स्विच दबाएंगे, देखिए स्विच देने के बाद जो है चापानल कुछ इस तरीके से चलता है। देखिए पानी खुद गिर रहा है और हमें लग रहा है कि सरकार को कम से कम ये जो है ये हर जगह लागू कर देना चाहिए जहाँ जहाँ चापानल है। लोगों को जो है हाथ लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ। तो ये मोटर देख रहे हैं कि कौन सा मोटर लगाए हैं, थोड़ा जूम ये करके गियर मोटर लगाया गया इसमें। गियर मोटर। हाँ, और इसमें अगर पेंडल लगा देंगे तो हम जानते थे पहले से कि गियर अगर जिसमें लग जाता है तो उसमें टॉर्क बढ़ जाता है। हाँ। लेकिन और मतलब स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा। तो इसी कारण से ये स्मूथली चल पा रहा है। अच्छा, चलिए, अब पहले हमने आपसे बातचीत की, आपने कहा कि हम हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं, तो इंजीनियरिंग वाला जो है दिमाग खोपड़ी कहाँ से लगा लिया? ये सब तो पहले से ही पढ़ाया जाता है कि गियर का जब प्रयोग किया जाता है तो टॉर्क मतलब बढ़ जाता है और स्पीड कम हो जाता है। हाँ, तो ये उसको पढ़ा हुआ चीज को आप प्रैक्टिकल करके दिखा दिए। हाँ बिल्कुल। अब बाकी देख रहे हैं कि साइकिल वगैरह का जो है वो लगा हुआ है पूरा। देखिए किस तरीके से आविष्कार किया गया। बाकी ये है अगर लाइट अगर चला जाए तो ये नहीं चलेगा, फिर हाथ से यूज करना हाँ, होगा। तो फिर खोल सकते हैं इसको आराम से। खोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए, इसको खोला जा सकता है। तो ये आविष्कार जो है चापानल का इन्होंने किया है। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पानी यहाँ गिर रहा है। चलिए, पानी को बर्बाद ना किया जाए, बंद कर दीजिए इसको। और ये पानी जो है देखिए किस जो है ऑटोमेटिक चल रहा है, जरा देखिए। और कुछ इस तरीके से ये आविष्कार आप कह सकते हैं। और सरकार को कम से कम चाहिए कि जहाँ जहाँ चापानल है वहाँ इस तरह का मोटर लगा दीजिए। अच्छा, इस मोटर को लगाने में कितना बजट आया होगा? 3000 रुपये लगा था उसमें जिसमें ये लिए थे। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिए थे पहले। हाँ, तो अगर कोई चाहे कि इस तरह का चापानल जो है सो हर जगह इसी तरह का बिना हाथ लगाए यही मोटर लग जाए तो कितना बजट, कितना खर्च हो सकता है? लगभग 4000 रुपये खर्च होगा लगभग। 4000 में ये हो जाएगा। हाँ। और चलिए, बड़ा बड़ा जेट पंप उन पंप लगाइएगा तो बहुत पैसा लग जाता है। तो कम से कम ठीक है, 4000 में कम से कम आपके हाथों का दर्द जो है वो दूर हो सकता है। उनकी माताजी से मिलाएंगे, उनके पिताजी से मिलाएंगे। उनकी माताजी यहीं पर हैं, लेकिन उससे पहले और भी आविष्कार जरा देख लीजिए। कैमरा घुमाइए तो आपको जबरदस्त जो है इनके हाथ का कलाकारी दिखेगा। जरा देखिए इन तस्वीरों को। और ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां करती है। संतोष महली के हाथों का समझिए जादू है, या इनके हाथ का हुनर को समझिए तो आप इनके हाथ का हुनर को ये वीडियो आपको देख करके शायद आप समझ सकेंगे कि संतोष महली ने क्या जो है जबरदस्त एक तरीके से जबरदस्त आपने बनाया है। सब चीज़ें हैं, सब बांस का बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, सब चीज़ ये बांस से बनाते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी जा करके आप देख सकते हैं। इनके चैनल को और भी जगह तक पहुंचाइए। गांव ग्रामीण से उठकर एक गरीब तबका का जो युवा है वो कुछ कर रहा है, एक तरीके से क्रांति भरने का प्रयास कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखिए, क्या क्या बनाए हैं जरा बताइए। इससे फल फ्रूट्स रखने के लिए ये बनाए हैं। ये टोकरी ये बांस का है। हाँ। देखिए जबरदस्त कलाकारी है। अच्छा, एक बात बताइए संतोष माली जी। अच्छा, चलिए, और चीज़ें जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये क्या है? ये है मोबाइल स्टैंड जो होता है ना, वही ट्राइपोड। ट्राइपॉड। देखिए बांस का ट्राइपोड है। आपने ट्राइपोड कई देखे होंगे, लेकिन संतोष माली जी बांस का ट्राइपोड बनाया है। बांस का है ना जी? हाँ, सिर्फ गजब। कलर कर दिए, इसी कारण से पता नहीं चल रहा है। कलर किए हुए हैं इसलिए पता नहीं चल रहा, बाकी ये बांस का है। कितना शानदार तरीके से इन्होंने बनाया, जरा देखिए। गणेश जी का मूर्ति बनाए हैं जी आप। हाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ हमने बनाई है और बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं हमने। झारखंड के जितने भी फेमस मंदिर हैं सभी हमने बनाए हैं। अच्छा, बांस से? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो देखिए इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये देखिए ये क्या है? जनरेटर देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। तो ये जनरेटर आपको लग रहा होगा कि लोहे का है, कलर किया हुआ है, लेकिन ये बांस का है। हाँ बिल्कुल। पानी चलता है इससे? हाँ चलता है, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, इसी कारण से नहीं चल पाएंगे। लेकिन ये चलता था और मतलब पानी वास्तव में देता भी था ये। और जिस सोफे में ये सारा चीज़ रखा हुआ है ये भी बांस का है, ये भी इन्होंने ही बनाया है। नहीं? हाँ। चलिए, तो देखिए हाथों का ये कलाकारी है इनका। और ये सब देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जब मार्केट में जाती हैं तो बहुत महंगा बिकता है। इसमें अगर बल्ब लगा दिया जाए, कलर कर दिया जाए तो ये जो है हज़ारों रुपए में आएंगे। और कोई ब्रांड का अगर नाम दे दिया जाए तो 4000 5000 में बिकते हैं। इसमें सिर्फ अगर बल्ब और लाइट लगा दिया जाए तो। बाकी ये सब जो मूर्तियाँ हैं ये भी जो है इसको अगर कलर किया जाए, कई जो इनके सामान है वो बहुत महंगे महंगे दामों में बिकते हैं। अब पता नहीं कि इनको क्या मिलता होगा, इन विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका जरा घर दिखाइए जयशंकर कि किस तरीके से इनका घर है। और इस घर से आखिर कैसे एक लड़का इस तरह का सोच रख सकता है कि देखिए इनका घर थोड़ा अंदर दिखाइए। तो ये घर है इनका, आ जाइए थोड़ा सा अंदर। यहाँ पर आप काम वगैरह करते हैं संतोष जी? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये घर आप देख रहे हैं कि आपका खपड़ेल का घर है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है सो भी बनाए हैं, वो भी बांस का ही है।
अच्छा, इलेक्ट्रिक बोर्ड भी देखिए, थोड़ा अंदर दिखाइए तो आइए। देखिए किताबों से भरा हुआ है आपका ये सब कुछ। देखिए इस घर में संतोष महली जो है अपने सपना, आपका क्या सपना है बनने का, ये तो पूछ ही नहीं सके हम। हाँ, अब जो बनना था वो तो नहीं कर पाएंगे। सरकार तो कबे से सरकार से गुहार लगा रहे हैं हम। हाँ। लेकिन ये सरकार से हेमंत सोरेन जी को मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ कि ये आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको देख लिए हमने, और आदिवासी जितना भी जनता है सब देख लिए। अब की बार तो आपकी विदाई हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा था बार बार कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप कुछ करते तो बहुत लोग आगे बढ़ सकते थे। मैं रोज़गार बहुत लोगों को दे सकता था इस कार्यों में, बांस के कार्यों में। लेकिन चलिए, अब हम खुद से कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और जनता से ही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप लोग प्यार दीजिए, उसके बाद हम लोगों को रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। बना दिए हैं हम कंप्यूटर, टीवी को कंप्यूटर बना दिए हैं। ये टीवी है? हाँ हाँ। अच्छा, टीवी को कंप्यूटर बना दिए, तो इनका घर ही जो है सो पूरा जो है वैज्ञानिक का घर लग रहा है जी आपका। हाँ। ये बांस का देखिए, ये टेबल भी और टीवी जो बना है, ये टीवी भी जो है इनका इसको देखिए कंप्यूटर बना दिए हैं ये। बाकी किताबें चारों तरफ रखी हुई है। ये देखिए, थोड़ा ये बोर्ड भी दिखाइए, तो ये बोर्ड भी बांस का है। और क्या क्या बनाए हैं आप? बच्चों के खेलने के लिए बना दिए मिट्टी का। अच्छा, ये मिट्टी का है बच्चों का खेलने का। अच्छा चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें तो मिट्टी के हैं। चलिए ठीक है। इधर क्या है आपका? अच्छा, इधर चलिए स्टोर रूम है। चलिए ठीक है, बाहर चलते हैं। आइए संतोष जी, बाहर आते हैं। तो इनका घर जो है ये यही है। बेहद ही गरीब परिवार आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं। चलिए बाहर चलते हैं। तो संतोष जी, आपका जो घर है वो चूंकि आप आदिवासी समाज से आते हैं, कि घर नहीं मिला आपको? प्रधानमंत्री आवास वगैरह दिया जाता है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ। तो ये सब आविष्कार जो है एक तरीके से बेहतरीन है। चलिए इस पर बैठ के हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए ये जो है पूरा का पूरा जो सामान है इनका, ये यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा सा इधर कर दीजिए। ये लाइट भी बना है, थोड़ा लाइट भी देख लीजिए भैया। ये लाइट जल रहा है, ये भी बांस का है। चार्ज भी होता है ये? चार्ज भी होता है, चार्जर भी इन्होंने बनाया है। चलिए ठीक है, आइए संतोष जी बैठिए आप। थोड़ा सा मूर्ति को थोड़ा, हाँ चलिए आइए। आप जो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ठीक नहीं किए, मतलब आप रोजगार दे सकते थे। हाँ। क्या आपका मैप था कि आप रोजगार दे सकते थे? जैसे हम पहले जॉब करते थे, यही सब सिखाने का ट्रेनिंग वगैरह देते थे पहले हम। कहाँ पर? मधुबन के पास। तो वहाँ पर मतलब बढ़िया चलता नहीं था, सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए कि देखिए चला रहे हैं हम। तो इस तरह दिखाने के लिए, जिस समय कोई आने वाले होते थे, विजिट करने वाले होते थे, तो उस समय बुला लेते थे हमको कि चलो संतोष तुम ट्रेनिंग दे रहा है, 100 वीडियो वगैरह लेंगे, बस हो गया। उसके बाद फिर बोलते थे कि जाओ अब हो गया। तो राज्यपाल महोदय आए हैं वहाँ पर देखने के लिए, विजिट करने के लिए। तो हम उसके पास खुल के बोल दिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो हमारे जो राधा कृष्णन जी हैं राज्यपाल हैं, तो उनसे हम बोले, तो वो मतलब हिंदी नहीं समझते, तमिल समझते हैं। तो उनको ट्रांसलेट करके बताया गया कि इस तरह प्रॉब्लम है। तो क्या बताया आपने राज्यपाल को? बताएं कि यही सब की चलता नहीं है यहाँ पर सेंटर, सिर्फ झूठ मूठ में दिखाने के लिए। मतलब जिस समय कोई विजिटर आते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही आए हैं, तो दिखाने के लिए कि देखिए चल रहा है सब कुछ, ये सब दिखाते हैं, उसके बाद बंद रहता है। तो ऐसे में किसी को सीख भी नहीं पाएगा, किसी को रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, यानी ट्रेनिंग भी दे रहे थे मधुबन के पास? हाँ बिल्कुल। कितने लोग आते थे ट्रेनिंग में? बस एक दिन के लिए कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब जिससे फिर भी कुछ लोग तो आते हैं। हाँ 30 लोग आते थे। 30 लोग का बैच था। अच्छा, हाँ। तो ये ट्रेनिंग आप देते थे, तो इसके लिए क्या आपको कुछ भत्ता मिलता था? हाँ, मिलता था सरकार की तरफ से। तो अभी बंद है वो क्या? हाँ, हमको निकाल दिया गया इसीलिए कि काहे कि तुम कंप्लेन किया राज्यपाल महोदय को। तो ये तो सच जो था सो हमने बताया, इसीलिए हमको जो पेमेंट भी था वो भी रोक दिया, 10,000 रुपये लगभग सेंटर। अच्छा, सेंटर रेगुलर नहीं चलता था, इसका कंप्लेन आपने राज्यपाल से किया, फिर इसके बदले में आपको निकाल दिया गया? हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए कि एक तरीके से समझिए तो इनके साथ तो आपके साथ तो अन्याय ही हुआ। ये बशर्ते आप जो काम कर रहे हैं, ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, सरकार से भी कंप्लेन आपका है। हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं, आप ही के समाज के हैं हेमंत सोरेन जी? हमारे समाज के, वही तो उनका फ़ायदा है कि सिर्फ आदिवासी बोल बोल के वो मतलब वोट बटोरते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं। जैसे मान लीजिए एक लड़की थी, कुछ सांगा करके कुछ थी वो लड़की, उसको मुख्यमंत्री जी खुद बुलाएं कि जाओ तुमको घर देंगे हम, यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनेगा, इसलिए तुम्हारा घर तोड़ा गया जब सांगा जी का, तो बुलाएं। फिर उसके बाद कई बार नहीं दिया गया उसको घर, कई बार कंप्लेंट हुआ, नहीं दिया गया। और सोचिए कि वो हेमंत सोरेन जी अपने लिए, अपने नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए महल बना रहे हैं। आप भी जानते होंगे। करोड़ों रुपए के बन रहे हैं
मंत्रियों के आवास, विधायकों के आवास बनाए जा रहे हैं। चलिए, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कई कई बड़े बड़े पदाधिकारियों के लिए भी आवास की व्यवस्था की जा रही है। दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का, ये सब चीज़ें तो है, इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन आपके दर्द को कम से कम सरकार समझे, ये भी जरूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि 2024 के चुनाव भी हैं, हालांकि हम कई चीज़ों को दिखाने के लिए आए थे, इनके हुनर को, लेकिन इनके दर्द को भी दिखाना जरूरी है। 24 में कोई नेता ऐसा लगता है कि कुछ उभर कर आएगा, कुछ और कुछ बदलाव कर सकता है? कोई नेता से उम्मीद, नेता कोई तो पार्टी से? हाँ, नेता तो सभी मतलब पता नहीं, सब बदल जाते हैं आखिर। वैसे भी कोई है, जैसे कोई नेता अगर आते भी हैं तो सब लोग दिखाना चाहते हैं कि हाँ सिर्फ मेरे कास्ट का रहेगा, तब तो मतलब मेरे कास्ट के लिए ही पार्टी बना गया है। इस तरह होता है। या तो फिर बोलते हैं कि आदिवासी, मुस्लिम, हिंदू, यही सब के लिए बनता है, जातियों में बटी हुई है। हाँ बस, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बीजेपी हुआ तो बीजेपी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन देखिए उसका भी अपना है। जो रघुवर दास जी थे वो भी किस तरह कर रहे थे कि जो औरतें थी उनसे मतलब पाँव अपना धोवा रही थी, इस तरह हम वीडियो देखें, किसी को डांट दिया गया वैसे ही। तो इस तरह हमारे एक क्रांतिकारी है जयराम महतो, इन दिनों खूब आंदोलन कर रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में होंगे। सुनते हैं आप उनके वीडियो? हाँ, जानते हैं उनके बारे में, हाँ देखते भी हैं उनके बारे में। अच्छा, कैसा लगते हैं? वो अच्छा भाषण बहुत अच्छा देते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनका सिर्फ एक चीज़ गड़बड़ है कि जातिवाद को हमको लग रहा है, इस तरह हमको लगता है पर्सनली, हम दूसरे के नहीं बोल सकते हैं, लगता है कि जातिवाद ज़्यादा मतलब हो रहा है कि सिर्फ कुर्मी समाज। अच्छा, हाँ। तो ये सब चीज़ें, चलिए ठीक है, आपका ये व्यक्तिगत विचार है। तो देखिए, संतोष माली जी के कामों को हम दिखा रहे थे। इन्होंने चापानल बनाया है, मोटर के जरिए इन्होंने कई तरह के आविष्कार किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हुनर भी दिखाया है। बशर्ते एक बात बताइए, जब ये बनाते हैं आप बांस से, तो बिकता है मार्केट में? नहीं, उतना हमको पास ऑर्डर नहीं आता है, कहीं कहीं से ऑर्डर आता है, हमको उतना तक पहुंच नहीं है कि मतलब हम दे सकें कहाँ पर बेचना है, क्योंकि हम तो इसके यहाँ लिए से जो कौन लोग ले जाते हैं, जैसे इस तरह का मूर्ति है या फिर ये सब जो चीज़ टोकरी हैं? कोई फेसबुक यूट्यूब से ही देखते हैं, तो मतलब बोलते हैं कि हम हमारे लिए बना दो। वैसे हम इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, हाँ। अपने से खुद से बनाते हैं, और मतलब इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, लेकिन हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया, फिर भी हम बनाते हैं और ट्रेनिंग दे भी चुके हैं इस तरह। ट्रेनिंग दे भी चुके हैं। हाँ, देखिए, इनके एक तरीके से समझिए कि ऊपर वाले का ही और बनाने वाले सृष्टि रचयिता का ही एक तरीके से वरदान है संतोष माली को, कि इस तरीके का हुनर ये जो है कम से कम कर रहे हैं, बना रहे हैं चीज़ों को। ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, नहीं ऑर्डर चाहिए। तो भैया, कम से कम जो वीडियो देख रहे हैं, अनुरोध है संतोष माली जी से, आप बनवा सकते हैं बांस का कुछ भी। जब जनरेटर बनवा दिए, जब मूर्ति बना दिए, कई चीज़ें बना दिए, देखिए ये बहुत सुंदर लगता है घर में, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप संतोष माली जी के कॉन्टैक्ट नंबर में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो शायद संतोष माली जी का नंबर मिल जाएगा। ऑर्डर जो है आप ले सकते हैं, अगर फ़ोन करिएगा तो बना दीजिएगा। हाँ, कुछ भी बना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ वो चाहें। हाँ। तो देखिए, संतोष माली जी के पूरे परिवार से आपको मिला रहे हैं। सबसे पहले उनके पिताजी से मिलाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राजकुमार मोहली है। राजकुमार मोहली जी, आपके जो बेटे हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। शायद पहले से आपको था कि ये इस तरह का काम करेंगे, इस तरह का आविष्कार आपके लिए चापाकल बनाए हैं? नहीं, इसी तरह तो नहीं सोचे थे कि ऐसा हमारा बेटा करेगा। सो हाँ, आप क्या करते हैं? हम ऐसी दौरी बनाते हैं, खांचा बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, दौरी बनाते हैं। अच्छा, यही सब चीज़ें हम, मेरा बनाते काम हैं। यही काम। बाकी मूर्ति वगैरह बना पाते थे बांस का आप? नहीं जनरेटर? नहीं, तो कई चीज़ हैं, जो ट्राइपॉड, देखिए मोबाइल वाला जो है आजकल खूब चलता है, लोग वीडियो बनाते हैं। आपके बेटा जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि बेटा और भी आगे आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा? हाँ, बढ़े तो और बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, तो यानी आप देखिए, हाथ से ये भी जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब बनाते थे, ये सूप वगैरह का। और बाकी जो है, आप इनका बेटा से इनको बहुत उम्मीद है कि आगे जाएंगे। हालांकि इनका बेटा, आपका बेटा का लेकिन नाम बहुत हो गया है अभी। अच्छा, ठीक। जानते हैं कि नहीं? हम तो नहीं जानते हैं। देखिए, ये सब जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पीढ़ी जिन्होंने हमें जीवन दिया है, वो शायद कई चीज़ें जो है, सोशल मीडिया का ज़माना, शायद आप लोग नहीं देख रहे होंगे। वीडियो देखते हैं अपना बेटा का? वीडियो नहीं देखते हैं हम लोग, नहीं देखते मोबाइल हैं, नहीं चलिए। देखते हैं। तो लोग आ रहे हैं आपका बेटा को खोजने के लिए। संतोष माली जी का घर यही है जी, न्यूज़ वाला लोग। तो कैसा लगता है आपको? बढ़िया है, अच्छा लगता है। बेटा को खोजा जा रहा है। हाँ, बेटा को खोजा। अच्छा चीज के लिए, नहीं? हाँ, अच्छे चीज के लिए। चलिए, उनकी माता जी आपके लिए कह रहे थे कि संतोष जी कि आपके लिए चापाकल बनवाए हैं, बड़ा दिक्कत होता था चलाने में ना? हाँ हाँ, दिक्कत लहवेला। हाँ, क्या नाम है आपका? हमरा जहरी देवी है, हमरा संतोष बेटा है, हाँ, वही चापाकल बना दिले है। अच्छा। तो अभी चले है पानी, मने पानी चले है, तो हम घुसाए लाइए घर, हाँ, उतने हमारा अथी काम हो, और की
हमार बेटा तो बहुत बढ़िया के कलाकार हको। हाँ। सब बनावे है, देखे न सब ना है से सब देखिए लल हो। हाँ। जितना सामान हो से सब देखिए लल हो। बेटा की शादी उदी की है कि नहीं? नहीं अभी ना कर लिया। करना है कि नहीं? अभी ना है। अभी नहीं, ना। अभी और आगे जाना है इनको। हाँ आगू जाना है आगे तब शादी ब्याह। और कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीज बनाए ना हाँ सरकार, कम से कम इन पर जो है विशेष। देखिए इनके एक भाई हैं, थोड़ा पीछे पीछे, इधर आ जाइए, जरा आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए आ जाइए, वहीं रहिए। माता जी क्या नाम है बाबू आपका? फागू कुमार मोहली। आप छोटे भाई हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? हम इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं। इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं। देखिए इनकम नहीं है इसीलिए इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं कि आखिर सबका इनकम कैसे हो रहा है उसको पकड़ेंगे, नहीं? चलिए फागू जी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं संतोष माली जी के छोटे भाई। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमने आपको झारखंड के चाहे जितने भी सीएम रहे हों, वर्तमान हो निवर्तमान हो, कई लोगों के इंटरव्यू करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। कई आम हो खास हो, कई लोगों के इंटरव्यू जो है हमने किया है, कई ग्राउंड रियलिटी से चीज़ें जा करके हम दिखाते हैं। लेकिन आज जब यहाँ आए हैं तो सच में ऐसा लग रहा है कि झारखंड में बहुत स्कोप है। झारखंड के लोग जो हैं वो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, झारखंड के लोग काफ़ी हुनरबाज हैं, झारखंड के अंदर जो है झारखंड के जो लोग हैं, युवा हैं, उनके पास काफ़ी प्रतिभाएं हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि कम से कम उन प्रतिभाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो जो है बड़ा कुछ कर सके। शायद ये यही वजह है कि संतोष माली जी जैसे जो एक तरीके से कलाकार ही कहेंगे इनको, एक तरीके से अंदर जो इनकी प्रतिभा है, इस प्रतिभा को अगर सरकार गंभीरता से लेती तो शायद संतोष माली जी जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं आप लगभग 5-6 वर्ष हो गया। हाँ 5-6 वर्षों से, माफ करिएगा, 5-6 वर्षों से जो काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने राज्यपाल जी से अनुरोध किया, कंप्लेन उनको बना दिया गया। ये अलग बात है कि इनका कंप्लेन उनको लगा, लेकिन इन्होंने सच्चाई राज्यपाल को बताई कि क्या होता है, उस पर जो है इनको निकाल दिया जाता है। तो जरा सोचिए, सच बोलना गुनाह है क्या? अगर इन्होंने सच बोला है तो कम से कम झारखंड के हित के लिए बोला है, सिर्फ अपने लिए बोला है, बल्कि जो भी यहाँ के प्रतिभावान युवा हैं उनके भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने कंप्लेन किया। इसके बदले में ये हुआ कि नतीजा ये हुआ कि भैया इनको ही निकाल दिया गया। वाहरे विभाग के लोग, कम से कम उपायुक्त महोदय गिरिडीह से आग्रह है और विशेष करके झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जी, आपसे अनुरोध है कि कम से कम इनके लिए कुछ करिए। संतोष माली जी जो अगर आगे आते हैं तो कई युवाओं को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, कई युवाओं को ये रोजगार दे सकते हैं, कई युवाओं को इस तरह का ट्राइपॉड जो है ना 400-500 रुपया, 1000, 2000, 3000 का बड़ा बड़ा ब्रांड कंपनी जो है ट्राइपॉड बेचती है, जब जानते हैं आप कर लीजिए। फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में, किसी में जाकर के ऑर्डर में देखिए तो आपको ट्राइपॉड का रेट कितना मिलेगा पता चल जाएगा आपको। अब जरा सोचिए कि बांस का बना करके अगर संतोष माली जी अगर 100 लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो जानते हैं क्या होगा? 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इस ट्राइपॉड को आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनको आपको पता ही नहीं कि सच में बांस का ट्राइपॉड भी बनाया जा सकता है और उसको बेचा जा सकता है। कई चीजें हैं, देखिए पानी का जनरेटर है, ये इस तरह का जो है इसका बड़ा आविष्कार किया जा सकता है, इसको बांस से बनाया गया। जरा देखिए इस जनरेटर को, कई तरह के रोजगार किए जा सकते हैं। चाइना में जानते हैं क्या होता है? चाइना में छोटा छोटा चीज बनाया जाता है, इस तरह का लाइट वाइट जो देखते हैं हम लोग, चाइनीज लाइट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इंडियन लाइट यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देखिए ये लाइट बांस का बना हुआ लाइट है, चार्जिंग है, सब कुछ है। कहाँ का प्रोडक्शन है? झारखंड का। लेकिन आप नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि सरकार ने ही प्रमोट नहीं किया इन सब चीजों को। अगर सरकार प्रमोट करती तो इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ जाता, रोजगार के अवसर खुल जाते, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता। अगर संतोष माली जी जैसे लोग अगर आगे आकर के कई युवाओं को ट्रेनिंग देते तो हो सकता था। ये सब चीजें हो सकती हैं, अभी भी हो सकती हैं। लेकिन सरकार अगर गंभीर हो तो हर घर में, चाइना में हर घर में कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, जितने भी खिलौने हैं, कई तरह की चीजें हैं। तो हमारे झारखंड के युवा भी तो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मौका दे रहे हैं इन्हें? मौका सरकार को देना होगा। और कम से कम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई साहब, आप लोगों से अनुरोध है कि संतोष माली के अगर बांस से आप कोई भी चीज बनवाना चाहते हो तो बनवा लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए। आपके ऑर्डर को जो है संतोष माली जी स्वीकार करेंगे और पहुंचाएंगे भी ना जी। हाँ बिल्कुल। चलिए अंतिम जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। यही कहना चाहें कि अब सरकार से कोई हमको सपोर्ट नहीं चाहिए, अब हम सिर्फ आप लोगों से सपोर्ट चाहते हैं। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, और हम देखिए कि क्या क्या करते हैं और लोगों को रोज़गार देने का हम प्रयास करेंगे। सरकार भले ही ना दे, हम आपसे वादा करते हैं, हम तो कोई नेता वगैरह नहीं है, लेकिन इसीलिए आप हम पर विश्वास भी कर सकते हैं। हम लोगों को रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। कैसे रोजगार दीजिएगा? हम लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे अपने तरफ से। अपने तरफ से आप ट्रेनिंग देंगे? हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस तरह का बांस का कलाकारी, अगर बांस के लिए, बांस से कोई भी चीजें बनेंगी उसका ट्रेनिंग आप लोग हाँ देंगे? हाँ बिल्कुल। तो देखिए इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इनको सपोर्ट करिए, इनके चैनल को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, सभी जो चीज़ें हैं उसको कॉलम को पूरा करिए। चैनल का क्या नाम है आपका? संतोष महली क्राफ्ट।
संतोष माली क्राफ्ट, चलिए डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आपको, बशर्ते कई चीज़ें हैं। आपने समाधान इंडिया को खूब प्यार किया, हालांकि समाधान इनसे ये सब जो खबरें हैं वो समाधान कब तक पर लगातार हम ला रहे हैं अभी, ताकि जो युवा हैं वो आगे बढ़ सकें। ये भी चैनल जो है आप लोगों के लिए इसलिए विशेष है। चलिए इनके चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इनका आविष्कार कैसा लगा और इनका जो एक तरीके से इन्होंने जो युवाओं के लिए जो संदेश दिया है, सरकार अगर कुछ ना करे तब भी ये करने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं आप तैयार हैं भैया? तैयार हो जाइए। सभी झारखंडियों को जागने का समय जो है आप समझिए कि नज़दीक है। जाग जाइए तो बहुत चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सोए रहने वालों के लिए कहाँ कुछ मिला है। बाकी देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।